First of all, welcome to all of you. If you are the click this video, and this video is very much informative related the DoCATS lovers who all want to take the admission in this particular institute. I hope कि जो आपकी queries हैं related the DoCATS, फीस क्या है, आपका लाइव क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन होती है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में होते हैं. ठीक है, मेल फीमेल आई मीन दोनों कैंडिडेट्स के लिए है. जितने भी DoCATS लवर हैं, आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे इस वीडियो में. आज हमारे साथ हैं मनोज सर जो कि एज अ मैनेजर यहाँ पर वर्किंग है, राइट सर? तो मे बी हम आपके जो सारी क्वेरीज हैं कोशिश करेंगे आपके साइड से क्लियर करने की विद ऑनेस्टली. इन केस अगर वीडियो कंप्लीट होने के बाद कोई क्वेरी आपके माइंड में आती है देन यू कैन कमेंट. सो स्टार्ट करते हैं. सर आपका स्वागत है PCS.support में. धन्यवाद. सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ कीजिए. हैव हम्बल रिक्वेस्ट. ठीक है, मेरा नाम मनोज द्विवेदी है. मैं DoCAT में वर्किंग हूँ 15 साल से, और मैं यहाँ पे नोएडा सेक्टर 63 में एज अ ब्रांच मैनेजर काम कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कोर्सेज में डील करते हैं जो ज़्यादातर IT, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट के लिए हैं, विद प्लेसमेंट असिस्टेंस. हाँ जी. ठीक है, सो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट आते हैं हम उनको बताते हैं कोर्सेज के बारे में, क्या कोर्स वो कर सकता है, किस फील्ड में जा सकता है, कौन कौन सी कंपनी हमारे पास आएंगी, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको ट्रेन करते हैं. बिल्कुल. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है, मतलब जो ये मेरी तरफ से क्वेश्चन नॉट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का है, अगर कोई भी बच्चा टेक फील्ड में जाना चाहता है तो सबसे पहले क्या करेगा? गूगल में जाएगा या टेक फील्ड का है, वेल एंड गुड है, वो टेक फील्ड को ही ज्वाइन करेगा. लाइक डेटा एनालिस्ट हो गया, जावा फुल स्टैक, पाइथन, .NET, एनीथिंग हो सकता है. बट अगर नॉन टेक फील्ड का है, सपोज BA करके रखा है, BSc करके रखा है या BCom करके रखा है, लाइक वो कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहता है एज अ टेक कैरियर, खुद को मतलब रैपिडली ग्रो करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? गूगल में जाके सर्च करेगा, ब्राउजर कोई भी सर्च इंजन ओपन करेगा, डालेगा कौन सा इंस्टीट्यूट. अब दिल्ली NCR के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे हैं जो कि टेक कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं. तो DoCAT को ही क्यों चूज करें? देखो, DoCAT बेसिकली ओपनली बताता है सारी चीजें, 25 ईयर्स से है, प्लस उसका प्लेसमेंट सपोर्ट, और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स आता है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, प्रॉपर उसको सपोर्ट मिल रहा होता है, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस है, तो उसको सारी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं विद प्लेसमेंट असिस्टेंस. सो इसलिए DoCAT में बच्चा आता है, और DoCAT का नाम भी है मार्केट में क्योंकि 25 साल से तो ईच एंड एवरी कैंडिडेट जानता भी है. प्लस जो आपने क्वेश्चन किया कि नॉन टेक वाला बच्चा टेक्निकल में कैसे आ सकता है, तो उसके लिए मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, MIS है, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, तो उसमें नॉन टेक वाला बच्चा भी जा सकता है. बिल्कुल. उसके पास मतलब अगर कोई टेक की डिग्री नहीं है, इजिली वो आके यहाँ से प्रॉपर गाइडेंस ले सकता है विद द प्लेसमेंट. इन केस आपने एक वर्ड यूज किया प्लेसमेंट से रिलेटेड. अब प्लेसमेंट से संबंधित बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं. कई लोग ये कंसीडर करते हैं कि हमने पेमेंट कर दिया तो सारी जिम्मेदारी DoCAT की है, तो इसका मतलब क्या? व्हाट इज द मींस ऑफ 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस है. मींस हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराएंगे, जिसमें हमारा एक PD कोर्स है जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो ईच एंड एवरी कोर्स के साथ हम कराते हैं कैंडिडेट्स को 1 महीने में. उसमें आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मॉक इंटरव्यू, रिज्यूम बिल्डिंग, ये सारा कुछ कराएंगे, प्रोफाइलिंग कराएंगे, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर हम कंपनीज भी बुलाते हैं. सो वो उन कंपनीज में बैठे इंटरव्यू दे, क्रैक करें, जॉब ले ले. सो दैट इज द 100% असिस्टेंस ना. अब बच्चा अगर ये सोच के आ रहा है कि नहीं हमने पैसे दिए जॉब लगाओ, तो ये कोई कंसल्टेंसी नहीं है ना बॉस, कि आप आए, पैसे दिए, जॉब लग गई. आपको सीखना है एंड देन फिर वहां पे आपको अप्लाई करना है. कैसे सपोर्ट होता है? मतलब सपोर्ट जैसे आपने जैसे हमारा प्लेसमेंट का चैनल है, प्लेसमेंट DoCAT, टेलीग्राम पे, हाँ जी, इंस्टाग्राम पे भी है, एंड मल्टीपल चैनल्स और भी हैं. तो वहां पे हमारे साथ एसोसिएट हो जाता है बच्चा. वहां पे रेगुलर बेसिस पे, मतलब आप मान के चलो 2-3 दिन में, हर 2-3 दिन में कंपनी आती रहती है यहाँ पे, तो उनमें वो अप्लाई करे, इंटरव्यू दे, क्रैक करे एंड ज्वाइन कर ले. सिंपल है. क्योंकि जब मुझे पहली बार DoCAT के बारे में पता चला व्हेन 2024, मैं सर गुजरात से आया हुआ था, तो मैं दिल्ली, जो दिल्ली ओल्ड स्टेशन है, पुरानी दिल्ली का जो स्टेशन है, तो वहां पे मैं उतरा तो एक जर्मनी से भैया आए हुए, तो उन्होंने मुझे बताया तो DoCAT के आउटसाइड ऑफ कंट्री भी जो कैंडिडेट्स हैं वो काम कर रहे हैं. क्या रियल में है? हाँ, रियल में है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट्स बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस्ड हुए हैं. IBM है,
ठीक है, आपका SCL, TCS, बिरला सॉफ्ट, कैप जेमिनी, तो बड़ी बड़ी कंपनीज में जिनको आउटसाइड वो जाते हैं, क्लाइंट साइड पे चले जाते हैं, तो आउटसाइड इंडिया बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं यहाँ। तो ये जो प्लेसमेंट का सपोर्ट है, ये लड़का अगर कोई कोर्स को बाय करता है तो कब से कब तक का होता है? लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम, थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कीजिए। लाइफ टाइम मीन्स जब से वो एनरोल्ड हुआ है, जब उसका कोर्स फिनिश होता है, उसके बाद वो जितने बार भी यहाँ पे कंपनीज आएंगी उतने बार वो इंटरव्यू अपीयर कर सकता है। मतलब कंपनी में वो सिलेक्ट हो गया है, उसके बाद भी बैठ सकता है, वो दोबारा फिर से आना चाहता है, फिर से आ सकता है, फिर से आ सकता है। लाइफ टाइम सपोर्ट है। डूकेट का मतलब ऑफलाइन सिर्फ क्लासेस प्रोवाइड कराता है या ऑनलाइन भी है? इसमें दोनों है, हाइब्रिड मोड पे होता है, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। मतलब जो क्लास यहाँ पे हमारी चल रही होती है ऑफलाइन, उसी को हम ब्रॉडकास्ट कर देते हैं जूम या गूगल मीट के थ्रू। सो जो बच्चा यहाँ पे नहीं आ पा रहा है वो ऑनलाइन भी ले सकता है। अब जैसे कि ऑफलाइन बच्चा है, हम आपके पास एज ए टीचर आप काम करें, सपोज कंसीडर कर लेते हैं, तो मेरे मन में कोई डाउट है, हम आपके पास एज ए टीचर आप काम करें, सपोज कंसीडर कर लेते हैं, तो मेरे मन में कोई डाउट आएगा तो मैं डायरेक्टली आपसे पूछ लूंगा, मैं ऑफलाइन आ रहा हूँ, बट ऑनलाइन कैसे पॉसिबल? वो माइक से पूछ सकता है ना, वो ब्लॉक थोड़ी ना है, हमने माइक म्यूट नहीं कर रखा ना, वो पूछेगा, उसको आंसर मिलेगा तुरंत। मतलब लाइव क्लासेस होती है, मतलब इंस्टेंटली कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, रिकॉर्डेड। आपको सेम वही चीज मिलेगी जो यहाँ पे ऑफलाइन वाले को मिल रही है, सेम ऑनलाइन वाले को मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ऑनलाइन कर रहे हो, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है जहाँ पे आपने सुन लिया और बस खत्म हो गया। इन केस अगर किसी बच्चे की कोई क्लास मिस हो जाती है तो क्लासेस होती हैं, मल्टीपल बैचेस होते हैं, जो उनका टॉपिक छूटा है वो दूसरे बैच में आगे कर लें। मतलब दोबारा भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अगर कोई मतलब क्लास कोई मतलब अलग से बैच चल रहा है, वो मतलब बैक है, उस बैच से अगर हमारी कोई क्लास मिस हुई है तो उसमें आकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में क्या फीस अलग अलग होती है? ऑनलाइन ऑफलाइन सेम फीस है ना, क्योंकि हाइब्रिड मोड है। अब मान लीजिए बच्चा यहाँ पे आ रहा है, वो क्लास कर रहा है, अब किसी दिन बारिश हो गई, वो नहीं आ पा रहा है, तो फिर वो ऑनलाइन कर सकता है उसी क्लास को सेम टाइम पे। फीस वन टाइम होती है, फीस है क्या सिनेरियो? वो डिपेंड करता है सर। बहुत सारे क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो मैंने कमेंट में देखे हैं बच्चों के, वो फीस से रिलेटेड होते हैं। फीस डिपेंड करता है कि वो कौन सा कोर्स है, ड्यूरेशन क्या है कोर्स की, उसके अकॉर्डिंग होता है। हमारे पास EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, हमारे पास वन टाइम का ऑप्शन भी अवेलेबल है, हमारे पास लोन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। तो अगर बच्चा चाहे तो कि भाई उसका पैसा नहीं है तो वो लोन भी करा सकता है, वो 6 से 7 EMI में पे कर सकता है। एक चीज और है, मतलब नहीं, ये आई एग्री विद योर पॉइंट, जैसे इनकेस कोई बच्चे के पास बिल्कुल से भी पैसा नहीं है तो डूकेट आ सकता है, उसको आप फाइनेंस करवा देंगे। हाँ, वो फाइनेंस कर सकता है, वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट देगा 3000 से 5000, और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसका आपका फाइनेंस हो जाएगा, वो भी विदाउट इंटरेस्ट है। इन केस अगर नहीं, ये जो पेमेंट है आपने ठीक है फाइनेंस करवा दिया, फाइनेंस जिस भी कंपनी से आप करवाएंगे वो तो आपको एक बार में पेमेंट कर देगी, बट जो ऑफलाइन एज अ मतलब वो मतलब खुद से पे कर रहे हैं, सपोज मैं खुद से पेमेंट कर रहा हूँ, तो वो क्या वन टाइम में होती है या वन टाइम या 2 पार्ट्स में? वो डिपेंड करेगा ना, आप कोर्स ही 1 मंथ का है तो 1 टाइम में होगा, कोर्स 2 महीने का है तो 1 टाइम होगा, 3 मंथ्स का है तो 2 EMI बन जाएंगी, हाफ पहले हाफ 1 महीने बाद। ठीक है। तो ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा ना, क्योंकि हम 75 प्लस कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, तो कोर्स की ड्यूरेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग EMI बनेगी ना बॉस। बिल्कुल। मतलब अगर कोई बच्चा आता है और उसको नहीं, इसमें मतलब एक चीज और बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, मतलब ये पर्सनली मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में, स्पेशली जो हमने रिसर्च किया है, बच्चे अलग अलग मतलब कोर्सेज के फीस पूछते हैं, तो उन्हें ये चीज कैसे पता चलेगी? उनको फिर आप यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल करें, सेंटर वाइज नंबर है उस पर कॉल करें, कॉल करके फीस पूछ सकते हैं ना आप, क्योंकि सारे कोर्सेज की हम फीस अगर वहां पे डालेंगे तो फिर बहुत सारे मार्केट में कॉम्पिटिटर हैं जो फीस को उठा सकते हैं, और उसमें फिर बच्चे को दिक्कत होती है। क्योंकि मैंने जो नोटिस किया है, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग की, मशीन लर्निंग का हो गया, आपका जावा फुल स्टैक हो गया, .NET हो गया, पाइथन फुल स्टैक, ऐसे सब बहुत सारे कोर्सेज वो अलग अलग पूछते हैं। नहीं तो वो उनका क्वेश्चन जो है ना, वो डायरेक्टली आए ना डूकेट की वेबसाइट पे, इंक्वायरी सबमिट करें, इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। अब क्योंकि आपने कहा जैसे क्लाउड, तो क्लाउड में शो करना क्या है, AWS, Azure, GCP, Salesforce, कौन सा क्लाउड, तो कैसे बताओगे आप, सेग्रीगेशन कैसे करोगे? उसमें भी सॉल्यूशन आर्किटेक्चर है, प्रोफेशनल है, डिवॉप्स है, कौन सा क्लाउड, तो वो डिपेंड करेगा उसकी क्वेरीज पे। वो जब कॉल करेगा यहाँ पे डायरेक्टली तो उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फीस जो होती है, अगर कोई बच्चा फीस नहीं पे कर पाता है गलती से, मान लो उसके पास नहीं वो अरेंज कर पाया, तो होल्ड कर सकता है ना। होल्ड कैसे? मतलब जैसे उसने उसका 1 महीने क्लास हुई है, 1 महीने उस बाद उसका फीस नहीं हो पा रही है, तो वो अपने बैच होल्ड करा ले, कि जब उसका फीस होगी तो कंटिन्यू कर ले।
फीस पे करना पड़ेगा इसके बाद भाई ही बॉस possible। क्या है ना कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है ना जो झूठ बोल रहे हैं। हाँ, हम ये। सबको कंसीडर करके चलेंगे ना। वो घर से पैसा मंगा लेते हैं पर यहाँ नहीं दे रहे होते हैं, वो खर्च Unnecessary चीजों में अननेसेसरी वो। चीजों में। हाँ। तो वो उसको हम कैसे फिर चेक करेंगे? हमें तो नहीं पता ना उनके दिल में क्या चल रहा है। तो वो सिंपल सा फंडा है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो होल्ड करा लो, क्योंकि हमें आगे उसको प्लेसमेंट में भी तो बैठना है। फिर वो कहता जी हम कंपनी आ रही, हम प्लेसमेंट में बैठेंगे, कोर्स तो हो गया और फीस वो देगा नहीं। बिल्कुल। वो हमें भी तो एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और है, ये जो डुकैट क्या कोई डिस्काउंट ऑफर्स या स्कॉलरशिप ऐसा ये कुछ? डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। डिस्काउंट्स होते हैं 5 से 10% तक। वो डिपेंड करता है कि क्या है क्या नहीं है, कौन सा बच्चा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग होता है। मान लेते हैं कोई बच्चा है, गांव का है, वो नॉन टेक फील्ड से है, उसे मतलब टेक्निकल नॉलेज कुछ भी नहीं है, उसने कहीं वीडियो देख लिया है सपोज यूट्यूब पर कि हाँ टेक फील्ड में अच्छी ग्रोथ है, अपकमिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है, आई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आई मतलब आप बहुत तेजी के साथ ग्रो हो रही है, तो किसी को लगा कि हाँ मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए, सीखना चाहिए, स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए। अब उसके पास सपोर्ट नहीं है, कोई बता नहीं, मतलब कोई है नहीं जो बता सके, और फीस प्रोवाइड कराने के लिए पैसा नहीं है, तो डुकैट उसकी कैसे हेल्प करेगा? नहीं देखो, फीस में तो डुकैट हेल्प नहीं कर सकता किसी की भी, बिल्कुल। बट हम उसको काउंसलिंग दे सकते हैं कि आप किस फील्ड में जा सकते हैं और आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा और आपको क्या सैलरी पैकेज मिल जाएगा। बट फीस में को हम नहीं कर सकते ना बॉस, क्योंकि अगर हमें इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना है, फैकल्टीज को पेमेंट देना है, तो उसमें हम नहीं कर सकते कॉम्प्रोमाइज। हाँ, डिस्काउंट जरूर कर सकते हैं, उस पार्ट में हम सपोर्ट कर देते हैं, बट ये नहीं कर सकते कि फीस ही माफ कर दो। बिल्कुल। मतलब आपने जो फाइनेंस वाला ये जो तरीका आपने बताया ये अच्छा है, फाइनेंस हो विदाउट जाएगा। इंटरेस्ट है आपका, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। तो क्लासेस फिर अगर इन केस कोई बच्चा आता है उसका फाइनेंस हो गया, ठीक है, अब वो लड़का मान लेते हैं सपोज आप आते हो, ठीक है, आपका यहाँ पे आपने एडमिशन ले लिया, सर ने फाइनेंस आपका करवा दिया, आपकी पेमेंट हो गई है, बट आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है उस कंपनी को, तो आप साथ में जॉब कर सकते हो, जॉब के साथ यहाँ पे क्लासेस ले सकते बिल्कुल, हो। यहाँ पे क्लास आवर्स आपके बहुत लिमिटेड है ना, 1 घंटे ही क्लास है, प्लस आप 2 घंटे प्रैक्टिस, यानी दिन में आपको 3 घंटे तो निकालने हैं। ठीक है, तो आप जॉब भी कर सकते हो पार्ट टाइम में, या फुल टाइम जॉब करके सैटरडे संडे क्लास कर सकते हो। ठीक है। इन केस अगर आप वाकई करना चाहते हो, ठीक है, करियर टेक फील्ड में ग्रो करना चाहते हो, अगर आपको लगता है प्रॉब्लम है, तो डुकैट आपकी हेल्प करेगा।